हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्य। आज की वीडियो में बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक। आज हम इसका मीनिंग समझेंगे, इसका कितने तरह के बैरियर्स होते हैं और कैसे इसको ओवरकम किया जाए। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है ये, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नोट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको एक और चीज बताता हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन की और भी वीडियो बन रखी है। उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बल्कि प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां जाके आप वीडियो दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप बात कह रहे होते हो, बट बीच में टोका टाकी होती है, या फिर बीच में इंटरप्ट होता है, या बात समझ नहीं आती किसी भी रीजन से, उसे बोलते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट। रुकावट, ठीक है। किसी भी रीजन से कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है, किसी भी तरीके से कुछ इंटरप्शन हो रही है, तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। कम्युनिकेशन को कंप्लीट तब मानते हैं हम जब रिसीवर मैसेज को समझ जाए उसी तरीके से जिस तरीके से कम्युनिकेटर समझाना चाहता था। कम्युनिकेशन को कंप्लीट कब मानेंगे? जब रिसीवर समझ जाए मैसेज को उस तरीके से जिस तरीके से समझाना चाहता था कम्युनिकेटर। ठीक है। और लेकिन अगर नहीं समझ पाता तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई बीच में बैरियर है। कई बार हम देखते हैं कि कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, यानी कि कुछ सर्टेन ऑब्स्टेकल्स की वजह से कुछ ना कुछ बीच में रुकावटें आती है, उस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ रुकावटें अराइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू विच मैसेज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? कोई ना कोई रुकावटें चल रही है जिसकी वजह से मैसेज जो पहुंचाना चाहते थे हम, वो नहीं ओरिजिनल पहुंच पाया। ठीक है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। तो दिस बैरियर मेक द कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट। उसकी वजह से कम्युनिकेशन सही सही नहीं हो पाता। यानी कि रिसीवर और सेंडर के बीच में ये बैरियर होता है, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से मैसेज को खराब कर देता है, तो इसे बैरियर बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो सेंडर में नॉट एबल टू कन्वे वट ही एक्चुअली वांट्स टू कन्वे। सेंडर जो समझाना चाहता है, या तो सेंडर समझा नहीं पा रहा। देखो क्या, बैरियर दो तरीके से हो सकता है, या तो सेंडर की तरफ से हो या रिसीवर की तरफ से हो। या तो सेंडर समझा नहीं पा रहा या रिसीवर समझ नहीं पा रहा। दो तरीके से बैरियर हो सकता है कि सेंडर में नेट नॉट एबल टू कन्वे, या तो वो सेंडर जो चाहता है बोलना वो बोल नहीं पा रहा, या रिसीवर में नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर फीडबैक। रिसीवर फीडबैक सही नहीं दे पा रहा कि जो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि रिसीवर समझ नहीं पा रहा जो वो समझना चाहता था, मतलब जो सेंडर समझाना चाहता था। ठीक है, ये चीज है। देखो कम्युनिकेशन बैरियर बेसिकली पांच तरीके के होते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं इसे। सिमेंटिक बैरियर, इसे लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या स्टेटस बैरियर्स। इमोशनल बैरियर या परसेप्शनल बैरियर बोलते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल बैरियर। जी हाँ, पर्सनल बैरियर। तो ये बैरियर होते हैं, ये बैरियर होते हैं हमारे। इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो हम फिजिकल बैरियर की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर की बात करते हैं। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर का इसे बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। यानी कि सिमेंटिक का वाला पहले मतलब क्या होता है? वर्ड की स्टडी करना। वर्ड की स्टडी करना। ये बैरियर होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, कि जब कोई आप डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, जब आप कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, आप वर्ड को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यानी कि प्रॉब्लम वर्ड के साथ है, लैंग्वेज के साथ है, लैंग्वेज समझ नहीं पाते जब हम, उसकी वजह से बैरियर आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक बैरियर मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर है। देखो कौन कौन से इसके बैरियर आते हैं। सबसे पहले तो वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो सेंडर समझता, रिसीवर समझ नहीं पाता। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं गिव मी वाटर टू ड्रिंक, गिव मी वाटर टू ड्रिंक,
ठीक है। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मुझे पानी दो, वाटर दो पीने के लिए। अब हो सकता है कि आप किसी और चीज में वाटर मांग रहे हो, वाटर मांग रहे हो लेकिन आपका कहने का मतलब कुछ और हो। या फिर हो सकता है कि आपका द वाटर डिस्प्यूट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में वाटर का मतलब क्या है, फर्स्ट सेंटेंस वाटर का मतलब क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। बट सेकंड सेंटेंस में वाटर का मतलब क्या है, रिवर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वाटर दो पीने के लिए। तो अगर मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं पीने के लिए, तो मतलब समझ लेंगे कुछ और। यहां पर वाटर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है रिवर के लिए। तो इसीलिए ये सेमेंटिक बैरियर होता है मीनिंग से रिलेटेड, कि कई बार कुछ वर्ड होते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग निकल पाते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। तो हमें ये बोलना जरूरी है कि किस कंटेक्स्ट में बोला गया। अगर उसका कंटेक्स्ट नहीं पता, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा होता है यूज ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्ड। इसे टेक्निकल जार्गन बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन। क्या बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन। यानी कि जब आप कोई टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हो तो ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देता है। मैं अगर कुछ ऐसे वोकैबुलरी इस्तेमाल कर दूंगा जो कि आपके मतलब ही नहीं पता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। टेक्निकल वर्ड है वो। और टेक्निकल वर्ड वर्कर को आप कम्युनिकेट कर रहे हो जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो बात समझ नहीं पाते जल्दी से। ये प्रॉब्लम आ जाती है, समझ रहे हो बात को। ये प्रॉब्लम बहुत तगड़ी आ जाती है, वर्कर समझ नहीं पाता कई बार बात को। तो टेक्निकल वर्ड आपको बहुत ही कम इस्तेमाल करने हैं। टेक्निकल वर्ड जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे हो कुछ ऐसे बहुत ही, जैसे अकाउंट्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड डेबिट क्रेडिट। तो अगर ये कोई आम बंदा होगा, लोकल बंदा होगा, लेमैन बंदा होगा, वो नहीं समझ पाएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। या फिर इकोनॉमिक्स में हम कई बार इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे वर्ड, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा क्यों करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कई सारी चीजें होती है जो टेक्निकल होती है, जो आपको बात नहीं करनी चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेज, कई बार हम कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि इम्प्लॉय जो है बहुत सारे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अब उसकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती कोई, तो हम कई बार उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होती है। यानी कि आप तमिल जानते हो, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो हमारे बीच में कम्युनिकेट सही से हो नहीं पाएगा। और ट्रांसलेटर कई बार सही से कम्युनिकेट करवा नहीं पाता है। मतलब अगर मैं ट्रांसलेटर भी रख लूंगा, तो वो ट्रांसलेट करके देगा, वो मैसेज को खराब कर देता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलता कि क्या है। तो वो ये दिक्कत है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कई बार आप मैसेज को सही बनाते नहीं हो, क्लैरिटी नहीं होती, मैसेज को प्रिसाइज नहीं करते हो। यही वो कह रहा है, बैडली एक्सप्रेस करते हो। कई बार आप वर्ड को सही से चॉइस नहीं करते हो, वर्ड को सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, पुअर सेंटेंस बना देते हो। सपोज करो कि, और वैग्यू हो जाता है। वैग्यू का मतलब होता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहना क्या चाहते हो। सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि डू मी डू योर वर्क, डू योर वर्क प्रॉपरली। अब डू योर वर्क प्रॉपरली का मतलब क्या है, कि काम अच्छे से करो। लेकिन इसका मतलब ये, अगर सपोज करो कि वो, सपोज करो बॉस ये कहना चाहता था कि आप काम टाइम पे कंप्लीट करो, लेकिन आपने सिर्फ कह दिया कि डू योर वर्क प्रॉपरली, आगे बताया नहीं, तो समझ पाएगा वो टाइम पे कंप्लीट करो? समझ ही नहीं पाएगा। या फिर मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप, मतलब बॉस, यू हैव टू कम फास्ट। अब यहां पर जल्दी आओ, जल्दी आने का मतलब ये नहीं बताया ना कितनी जल्दी आओ, तो ये वैग्यू मीनिंग हो सकता है। अनक्वालिफाइड अजम्पशन, कई बार सेंडर जो होते हैं वो कई बार अजम्पशन लेके मैसेज बनाता है, कहीं ना अनुमान लेके बनाता है। और कई बार वो अजम्पशन अननोन होती है रिसीवर को। यानी कि मैसेज में बता रहा हूं किसी अजम्पशन को लेके, मैं मैसेज बना रहा हूं अपने हिसाब से, वो वो मैंने सोच के बताया ही नहीं सामने वाले को। सेंडर जो है कई बार ये सोच लेता है कि रिसीवर तो जानता है, बट कई बार रिसीवर नहीं जानता, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाता। सपोज करो कि मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि रिसीवर को पता है कि हमारी ना सेल गिर रही है, तो मैं उसको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि सेल बढ़ाने के लिए मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको ना अच्छे से काम करना है। अब मैंने सिर्फ ये कहा आपको अच्छे से काम करना है, बट मैंने ये सोच के ये कहा कि भाई उसको पता होगा सेल बढ़ाने के लिए अच्छे से काम करना है, बट उसको पता ही नहीं। उसको थोड़ी पता है, आपको बताना चाहिए था, पूरा मैसेज बताया नहीं।
तो ये दिक्कत आती है, समझ गए। अगला होता है हमारा बैरियर, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं इसे। यानी कि जब फिजिकल कंडीशन के हिसाब से खराब मैसेज देता है। कई बार आपने देखा होगा नॉइज आ जाती है बीच में। नॉइज का मतलब क्या होता है, रुकावटें बीच में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। नॉइज का मतलब क्या है, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट विच डिस्टर्ब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंडर। कई बार होता है कि हम कई बार होता है ना कि आप फैक्ट्री में हो, तो आप किसी चीज को बता रहे हो, लेकिन मशीनों की आवाजें आ रही है, इंजन की आवाजें आ रही है, जिसकी वजह से मैसेज समझ ही नहीं पाए वो क्या कहना चाह रहे थे आप। कई बार आप लाउड नॉइस ऑफ स्पीकर बहुत ज्यादा होता है, बाहर ट्रैफिक नॉइज होता है, टेलीफोन का लाइन खराब हो जाती है, आवाज अटक अटक के आती है, तो मैसेज खराब कर देता है वो। ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, कई बार आप बहुत ज्यादा बता देते हो। ह्यूमन ब्रेन जो है वो मैसेज को लिमिटेड ही समझ सकता है, तो रिसीवर बहुत ज्यादा मैसेज को नहीं समझ सकता अपनी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से। तो जब आप मैसेज को बहुत ज्यादा सुन लेते हो, इतना ज्यादा बातें बता दोगे, भाई 5 बातें बता दी आप, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो न बंदा नहीं समझ पाएगा क्या ना क्या चाहते हो। तो आपको कम बातें बतानी चाहिए थी। इम्प्रॉपर टाइम, गलत टाइम पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब मान लो कि एन ऑर्डर एट क्लोजिंग आवर, मतलब जब काम खत्म होने वाला था, तब आप कोई अर्जेंट वर्क के लिए बता रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी वजह से सोचेगा कि भाई वो ना, मान लो एम्प्लॉय के दिमाग में है कि मुझे घर जाना है फटाफट, तो आपका जो मैसेज आप बताना चाह रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि घर जाना है, और आप घर जाते जाते उसको बता रहे हो कि कल ना इतने बजे आना है, बहुत जरूरी काम है। गड़बड़ हो जाएगी वहां पर। यह कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो उस समय, या मिड नाइट पे कॉल कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। आधी रात को मैसेज बता रहे हो, भाई क्या हो रहा है ये? स्लीप को इंटरप्ट कर रहे हो उसकी, है ना। रिसीवर इरिटेट करेगा, वो सोचेगा मैसेज अर्जेंट नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, समझ गए। ये होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बेसिकली हमारा क्या है, हमारा बेसिकली अगला हमारा देखिए वो ही कह रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस भी एक बार कई होता है, कई बार आप बहुत दूर से बात बता रहे होते हो। कई बार आप देखते हो कोई माइक नहीं होता, इतनी दूर से आप बातें बताई जा रहे हो, तो समझ नहीं पाएगा बंदा, फिजिकल डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो फिजिकल डिस्टेंस में सेंडर रिसीवर ऑल्सो क्रिएट हिंड्रेंस। तो यहां से डिस्टर्बेंस किसकी वजह से आ गई, फिजिकल डिस्टेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें आ जाती है। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगला क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का मतलब आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से बैरियर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कई बार हमने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबी चेन ऑफ कमांड होती है। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा। मान लो वहां पर चेन ऑफ कमांड होती है कि ए बी को ऑर्डर देगा, बी सी को, सी डी को। तो एक प्रॉपर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, यानी कि ए डायरेक्टली डी से बात नहीं कर सकता, पहले ए बी से बात करेगा, फिर बी सी से, फिर डी से। तो कई बार लंबी चेन ऑफ कमांड होने की वजह से मैसेज जो है वो सही नहीं पहुंच नहीं पाता। अगर ए मैसेज पहुंचाना था डी को, तो वो मैसेज खराब हो जाएगा। ए बी को बताएगा, बी कुछ और बताएगा सी को, सी कुछ और बताएगा डी को, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, और डिले हो जाता है मैसेज पहुंचने में। इसे बोलते हैं स्केलर चेन, कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप मैनेजर, जो टॉप मैनेजर है, और जो वर्कर है, वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मैसेज अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांसफर करना पड़ता है, और डिले हो जाता है मैसेज पहुंचने में। डिले के साथ डिस्टोर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। ये प्रॉब्लम हो जाती है। रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, कई बार आप गलत चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब कोई इलिटरेट पीपल है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन समझ नहीं पाएगा, लिखित में नहीं करना चाहिए उसे, उसको फेस टू फेस करना चाहिए था। रॉन्ग मीडिया सेलेक्ट कर देते हो आप कई बार। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर वांट्स टू कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उसे फेस टू फेस करना चाहिए, ना कि रिटर्न। उससे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उसे। उसके बाद फॉल्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, कई बार आप गलत नियम कानून बना देते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लो कि आपने नियम कानून बना दिया कि एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिकेट करेगा पहले बॉस से पूछेगा, तो उसकी वजह से वो अपना जो इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिविटी है, वो दिखा नहीं पाएगा बेचारा।
ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, कई बार ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि टेलीफोन नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सर मतलब क्या आगे बात, आखिरी आखिरी बैरियर कौन सा है, मतलब आखिरी के अलावा आखिरी नहीं है ये, पर्सनल बैरियर। अगला कौन सा होता है, पर्सनल बैरियर, यानी कि उसके पर्सनल सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन जो होती है, यानी कि दिमाग ही सही नहीं उसका, साइकोलॉजिकल बैरियर ही बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो दिमाग वाले बैरियर होते हैं उसे बोलते हैं इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला होता है बिहेवियर, ये बिहेवियर आएगा, सही कर लेने से, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कई बार बिहेवियर और एटीट्यूड सेंडर का डिफरेंट होता है, यानी कि सपोज करो कि बोनस की न्यूज आई, अब बोनस की न्यूज जो है इंप्लॉयज के लिए फेवरेबल है, बट मैनेजमेंट के लिए वो बिहेवियर, वो क्या है, बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। मैनेजमेंट चाहेगा कि बोनस ना मिले ज्यादा। ठीक है, तो इट विल रिड्यूस, मान लो कि वही वो कह रहा है, मतलब जो इम्प्लॉयज के लिए अगर न्यूज, इम्प्लॉयज को न्यूज मिली बोनस की, तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्प्लॉयज को न्यूज मिली कि भाई कंपनी में ना कंप्यूटर इंस्टॉल कर रही है, मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाएंगे सारे सारे वो। तो एक तरफ वो अपने फायदे के सोचते हैं सिर्फ, बाकी का नुकसान सोचते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। कई बार इमोशन, इमोशन कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार उसके दिमाग में गुस्सा, इमोशन, एंग्री, एक्साइटेड की वजह से वो मैसेज को सही कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। गुस्से में आप सही से बात बता नहीं पाओगे, झूठ बता दोगे, तो वही वो प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेटस फीलिंग, कई बार हम सोचते हैं कि यार इसका ना, ये सीनियर ऑफिसर है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो आप बात खुल के कर नहीं पाते, सजेशन दे नहीं पाते हो। ये आपने कई बार देखा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं उसके साथ हम बोल नहीं पाते ज्यादा। क्लोज्ड माइंड, कई बार बंद दिमाग के लोग होते हैं, क्लोज माइंड बंद दिमाग के लोग, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसका माइंड नैरो होता है, तो आप जितना मर्जी समझा दो उनको, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड नैरो है, वो अपनी सोच में जीते हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ भी नया सुनने को, वो लोगों के ओपिनियन सुनने को तैयार ही नहीं होते। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग कि आप बोलते रहोगे, समझाते रहोगे उनको जितना मर्जी, वो नहीं समझने वाले, क्योंकि उनको दिमाग बंद है। इन अटेंशन, कई बार आप अटेंशन लेते, कई बार आपका इंटरेस्टेड ही नहीं होते, आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उस चक्कर में कई बार आप सोचते हो कि यार स्पीकर की ना ड्रेस खराब है, आपका ध्यान ही कहीं और होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहता है, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे नुकसान हो रहा है, वो एक्शन नहीं लेते, अनविलिंगनेस होती है, वो शेयर नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन, डरते हैं ना वो, दैट इज अ प्रॉब्लम। सुपीरियर का एटीट्यूड हमेशा होता है कि हाँ, वो हमेशा वो चाहते हैं कि भाई मैं अथॉरिटी अपने पास रखूं, वो चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट कुछ ना करे, वो सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, वो हमेशा उनको बुराई करते हैं सबऑर्डिनेट की, उस चक्कर में वो उनका सजेशन ले नहीं पाते। वो बेचारा बी ए को बताना भी चाहेगा कुछ, वो बता नहीं पाएगा, वो ए, क्योंकि ए सोचता है कि बी बेकार बंदा है, ये प्रॉब्लम है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा बंदा हूं, मैं नहीं लेता किसी से बात, तो उस चक्कर में क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट से फीडबैक नहीं ले पाता। समझ आ गई बात। तो लास्ट वाला बैरियर होता है इमोशनल बैरियर, पर्सनल, इसको बोलते हैं परसेप्शनल बैरियर बोलते हैं इसे। कि देखिए ये तो ना, अभी हमने बैरियर करा है, ये भी बेसिकली पर्सनल बैरियर जो है इमोशनल बैरियर ही होता है, लेकिन फिर भी इसका एक अलग टाइप भी बन सकता है। कई बार इसमें सिर्फ मेंटल कंडीशन की बात करते हैं, इसमें हमने बात करी एटीट्यूड की, बात करी इनअटेंशन की, बात करी, वही बैरियर होते हैं इमोशनल भी। जैसे वही बात कर रहा है बिहेवियर एटीट्यूड की, कि लोगों का बिहेवियर कई बार दूसरा होता है, कोई चीज वर्कर कई बार क्या होता है, अपोजिशन भी देते हैं वर्कर, कई बार उनके फायदे की बात करो तो आ जाते हैं कि हाँ भाई हमें काम करना है। इमोशंस कई बार प्ले कर जाता है, स्टेटस कॉन्शियस, वही बात कर रहा था, है ना। पुअर रिटेंशन, कई बार बात कही जाती है लेकिन वो रिटेन नहीं हो पाती, यानी कि वो कई बार बात दिमाग में बैठती नहीं है उनके। अबाउट 30% इज लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी वो कोई बात बताते हैं तो 30% बात खत्म हो जाती है। सम पीपल कैन रिमेंबर अबाउट 80%, कुछ लोग सिर्फ 80% बात समझ पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ 30% बात समझ पाते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अदर बैरियर होते हैं बहुत सारे, कि हम जैसे कि हमने पढ़ा वही चीज, एटीट्यूड और सुपीरियर वगैरह, ये इसमें आ सकता है टाइप। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो है कि इस बैरियर को खत्म कैसे करें। दैट इज अप्रोच कि हम क्या क्या सजेशन हमारे पास है इस बैरियर को खत्म करने के लिए। देखो, कोई भी बैरियर खत्म करना है तो वो पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन तब भी हो सकता है। सबसे पहला है पर्पसफुल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करनी है तो पहले सोच समझ के करनी है कि मेरा पर्पस क्या है। वो पर्पस नहीं पता होगा तो आप मैसेज को सही से बनानी होगी नहीं। तो इसलिए आपको पहले सोच समझ के पर्पस डिफाइन करना है पहले, ताकि आप सही से कम्युनिकेट कर पाओ। क्लियर हो जाओ पहले आप, क्लियरली डिफाइन करो कि कहना क्या चाहते हो। जो सिमेंटिक बैरियर थे वो इसलिए आ रहे थे, जैसे अनक्लैरिफाइड कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, बैडली एक्सप्रेस मैसेज ना हो। क्लियर तरीके से डिफाइन करो बिल्कुल, जिससे प्रॉब्लम ना हो। स्पीक ओनली व्हेन इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सोचो, 2 बार सोचो बोलने से पहले। यूज ऑफ 7 C's। 7 C's का इस्तेमाल करो। कौन कौन से है वो? कंप्लीटनेस, मैसेज को कंप्लीट रखो, क्लैरिटी रखो। कंसिडरेशन, यानी कि किस लिए कर रहे हो। कोटेसी, कॉन्क्रीटनेस, कॉन्शियसनेस, करेक्टनेस। समझ गए? ये सब कुछ है। ठीक है। कोटेसी का मतलब होता है विनर, विनम्रता। ठीक है। विनम्रता यानी कि कौशल तरीके से, प्यार से बात करो उससे। कंटिन्यूस प्रोसेस, बहुत ही कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको बार बार बात बतानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार बता रहे हो फिर कल बता रहे हो बाकी बातें। कंटिन्यूस रखो। एडिक्वेट फैसिलिटी दो उनको, यानी कि जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको ये भी होना चाहिए कि फटाफट से कम्युनिकेट कर पाए। टेलीफोन होना चाहिए, कुछ अगर बात वो कहे कि कहनी है, पेंसिल वगैरह होना, स्टेशनरी होनी चाहिए। ट्रांसलेटर की जरूरत है, ट्रांसलेटर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। वही वो कह रहा है। वही देखो, म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट, ये आपका पर्सनल बैरियर को ठीक करने के लिए है। कि आपस में आप ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो। बड़ा छोटा ना देखो कि मैं सुपीरियर मैं सबऑर्डिनेट हूँ। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये सिमेंटिक बैरियर को दूर करने के लिए है। कि लैंग्वेज सही इस्तेमाल करो, टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो, फलाना निगराना। प्रॉपर मीडियम, ये वो आपका फिजिकल बैरियर को दूर करने के लिए, कि सही मीडियम इस्तेमाल करो जिससे सही तरीके से प्रॉपर टाइम में मैसेज आए। इम्फेसिस की पॉइंट, जो मेन बात बतानी है उस पर ज्यादा जोर दो, इम्फेसिस कर। ग्राफ के थ्रू, मैप के थ्रू बता सकते हो आप। इन्वायरमेंटल बैरियर, ये भी आपका पर्सनल वो आपका जो आपका फिजिकल बैरियर दूर करने के लिए है, कि इन्वायरमेंट सही से रखो जिससे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बात करने में। फीडबैक सही से दो, ताकि फीडबैक नहीं लोगे तो समझ नहीं आएगा आपको कि क्या दिक्कत है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो को, बाय बाय।